हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, एनसीईआरटी जोन पे डेली सुबह 10 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम उस दिन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेते हैं और एमसीक्यू को हम लिंक करते हैं स्टैटिक से। और ऐसा अगर आता है कहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता है जो करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंकेजेज वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल एग्जाम में डायरेक्टली करंट अफेयर्स से भी आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का जो लिंक होता है स्टैटिक से उससे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावे हम आज से 6 AM पे डेली क्लास आएगा। किस चीज़ का? एक एक स्टैटिक आएगा। स्टैटिक टॉपिक हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके 10 MCQ होंगे और उस 10 MCQ में हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो ऑलरेडी ज्योग्राफी पे आ चुका है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन। मेजॉरिटी क्वेश्चन इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के आएंगे और नेक्स्ट बार जब वीडियो आएगा तो मेडाइवल के ज़्यादा होंगे, एंशिएंट के कम होंगे। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन को हम गैदर किए हैं, जिसमें हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, इस पे अभी डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट 30 जून यानी जून के महीने में एंड हो जाएगा। ठीक है, और इस पे 40% प्लस 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, और जो बीपीएससी का 67th वाला जो पेपर होने वाला है फिर से अगस्त लास्ट में, उसके अलावा 68 का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका कंप्लीट जीएस का कोर्स है जिसमें जीएस पूरा आपको होना है। उसका घटना चक्र का कोर्स है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स है और एक कोर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी कोर्स। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज भी आप आराम से ले सकते हो। और उसके अलावे कंप्लीट एनसीईआरटी है और उसके अलावा आपको क्लास वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज और कंप्लीट एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले इज रिटेन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का इनमें से कौन कौन सा प्ले हर्षवर्धन ने लिखा था? तो सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये वर्धमान डायनेस्टी, या इसको एक और डायनेस्टी बोलते थे, पुष्य भूति डायनेस्टी। ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। और इन्होंने क्या किया था, एक बारी हुना इन्वेडर था, उसका अटैक आया था, उसको न्यूट्रलाइज किया था। हुन्स के अटैक को, हुन्स इन्वेडर हुआ करते थे, उनके अटैक को ये न्यूट्रलाइज किए थे। उसके बाद जो मेन इनका कैपिटल था इनिशियल एज में, उनका कैपिटल का नाम था थानेसर। ठीक है ना, बाद में इन्होंने कन्नौज भी जीता और कन्नौज भी कैपिटल हो गया इनका। हुआन सांग इनके समय में आए थे, हुआन सांग इनके समय में, जो चाइनीज ट्रैवलर थे इनके समय में आए। इनका जो सदर्न बाउंड्री है, सदर्न बाउंड्री जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ साउथ इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, पूरा इनके कंट्रोल में था। नर्मदा रिवर के किनारे ही इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, लास्ट इनका लड़ाई था जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। किससे? पुलकेशिन टू से। पुलकेशिन टू से। पुलकेशिन टू किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? चालुक्य डायनेस्टी से। क्लियर? पुलकेशिन टू चालुक्य डायनेस्टी। नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला पूरा इनका था, थानेसर और कन्नौज इनका। उनके उसके अलावा ह्वेन सांग इसके समय में थे, आए थे। ह्वेन सांग ने 2 असेंबली देखी थी, उसमें से एक कन्नौज था, दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन्होंने कई सारी प्लेज लिखी थी, ठीक है ना, कई सारे नाटक वगैरह होते हैं ना, तो नाटक तो ये तीनों थी, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एक पोएट इनके समय में रहते थे जिनके बारे में बहुत बार आया था। क्या पोएट क्या किया था उन्होंने? पोएट जी ने उन्होंने किया था, इनकी हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी लिखती थी। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? हर्ष चरिता। हर्ष चरिता, हर्ष का काम, चरित का मतलब होता है काम, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हर्ष चरिता एक ऐसा किताब था जिसमें सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में नहीं लिखा था, हर्षवर्धन के बारे में लिखा तो था, उसके अलावा हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उसके बाद बारे में, इसके अलावा बाणभट्टा ने अपने बारे में भी कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ इज एसोसिएटेड विथ
व्हिच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो जब भी बुद्धाज लाइफ जी के बारे में करते तो हमें चार चीज़ याद होना चाहिए। सबसे पहले इनका बर्थ, ठीक है ना, उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट, उससे पहले जो घर से निकले थे, एनलाइटनमेंट के बाद जो वो फर्स्ट सरवन किए थे, पहली बार उपदेश दिए थे, उसके बाद जो उनका महापरिनिर्वाणा हुआ था, निर्वाणा, ठीक है। बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। बर्थ हुआ था, उससे रिलेटेड जो सिंबल है, उस सिंबल का नाम है लोटस एंड एलिफेंट। उनकी माता जी ने जन्म के समय, जन्म होने से पहले देखा था सपने में, जब घर से निकले थे गृह, तो उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, विनिष्क्रमण, ठीक है। इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला सरमन दिए थे, उपदेश दिए थे 5 अपने जो उनके शिष्य थे उनके सामने। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाणा, उनका जो शरीर को त्यागे थे उसको बोलते हैं महान परिनिर्वाणा, ठीक है। जब गृह त्याग किए थे तो उसका सिंबल है हॉर्स, ठीक है ना। और इनलाइटनमेंट का सिंबल है बोधि वृक्ष, ठीक है ना। कौन सी रिवर है वहाँ पे? अभी निरंजना रिवर है, निरंजना रिवर के किनारे एक लड़की थी जिन्होंने इनको इनलाइटनमेंट से जस्ट पहले दूध और चावल दी थी, उसका नाम है सुजाता। क्यों इम्पोर्टेंट याद? क्योंकि सुजाता के नाम पे वहाँ पे टेम्पल आपको मिलेगा, सुजाता टेम्पल, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, तो यहाँ से जो चक्र होता है ना वो है सिंबल। और महापरिनिर्वाणा जो स्तूपा है सिंबल, तो सिंबल याद रखना है। तो पहली बार जो सरमन दिए थे वो है सारनाथ में, ठीक है। और ये है महापरिनिर्वाणा कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर एक्चुअली जो मल्ला था ना, एक महाजनपद, उसका था कैपिटल, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना है, किस महाजनपद में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार सरमन दिया था, भाषण उपदेश दिया था? वो है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, ठीक है, याद रख लेना। तो सरमन यहाँ इनलाइटनमेंट तो आपको पता है बोधगया में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो पहला सरमन हुआ था सारनाथ में, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन, चारवा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। फोर्थ बात देखो, चारों कर लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में, जस्ट आफ्टर इनके डेथ के बाद। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 बीसी में। उसके बाद फोर्थ हुआ था, वो हुआ था 72 एडी में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ और याद रखना है, किंग कौन थे उस समय और प्रेसाइड किन्होंने किया था। थोड़ा बहुत प्लेस भी याद कर लेना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या आउटकम निकला ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए 483 में किंग उस समय थे कौन? काल अशोक, सॉरी अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्क। प्रेसाइड किन्होंने किया था? MSMV, याद रख लेना, पूछा गया था अभी एग्जाम में। महाकश्यप, शाबाकमी, मोगालीपुत्तिशा, बासुमित्र, ठीक है। उसके अलावा प्लेस याद रखना है, पहला तो कहाँ पे हुआ था? राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंदग्राम में यानी कश्मीर, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना, एक बार BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ था
कि राजगीर में, क्योंकि ये एक्चुअली बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, राजगीर में एक केव था जिसका नाम है सप्तपर्णी, सप्तपर्णी केव। तो ये बोल सकते हो बिहार स्पेशल में, ठीक है, क्योंकि ये केव किसी और एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमें पता चल गया। इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में दो चीज़ कंपोज किया गया, एक है सुत्त पितक और एक विनय पितक। सुत्त पितक इन्होंने किया था, आनंद ने कंपोज किया था, आनंद। विनय किसने किया था? उपाली ने किया था। सुत्त पितक में क्या है? बुद्धा की टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग। विनय पिटक में क्या है? जो मोनास्टिक कोड होते हैं ना कि क्या फॉलो करना चाहिए संघ में, ठीक है ना, जो संघ में जा रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद हुआ कि कुछ डिस्प्यूट आ गया था इस दोनों में, तो उस सेकेंड में क्या हुआ? डिस्प्यूट को सेटल किया गया। थर्ड में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक आया, अभिधम्म पिटक आया, ठीक है, पिटक। फोर्थ में क्या हुआ? दो पार्ट में टूट गया बुद्धिज्म, महायाना और हिनायना, ठीक है। महायाना बुद्ध को भगवान मानते, हिनायना बुद्ध को एज ए टीचर मानते, एज ए प्रीचर मानते, गुरु मानते, ठीक है। इतना बेसिक याद रखना है आप लोग को, ठीक है। और एक और चीज़, जो तीनों पिटक है ना वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, तीनों पिटक पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब है सुदर्शन लेक। देखो सुदर्शन लेक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं यहीं पे आपको सारा बता दूंगा। सुदर्शन लेक रिपेयर्ड सेकेंड टाइम अंडर द रेन ऑफ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सुदर्शन लेक के बारे में, जिस इंस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है उस इंस्क्रिप्शन का नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। उसके अलावा सुदर्शन लेक जो पहली बार बनाया गया था वो बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और सुदर्शन लेक किस हिल्स के पास है? गिरनार हिल के पास है, गिरनार, गिरनार हिल्स के पास है। लेक का नाम देखिए सुदर्शन लेक। तो अब इसको दो बार रिपेयर करवाया गया है, दो बार रिपेयर करवाया गया है। एक जब अशोक राज कर रहे थे तब अशोका, दूसरी बार जब स्कंदगुप्त राज कर रहा था तब, ठीक है। सॉरी, तीन बार किया गया, एक बारी अशोका के समय, एक बारी स्कंदगुप्त के समय, एक बारी किया गया था शका रूलर रुद्रदामन के समय, रुद्रदामन, क्लियर। तो आंसर क्या होगा? रुद्रदामन, ठीक है। पहली बार अशोका के समय में, दूसरी बार रुद्रदामन के समय में, थर्ड बार स्कंदगुप्त के समय में ये किया गया था। गिरनार हिल्स के पास है, बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सब कुछ बात दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर, तीर्थंकर हम उनके गुरु को बोलते हैं। तीर्थंकर कौन है? मतलब कि जो जैन मुनि होते थे ना उनको बोला जाता है तीर्थंकर, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। सेकंड का नाम था अजीतनाथ, सेकंड का नाम था। पार्श्वनाथ ये थे 23 में, अरिस्टानेमी ये थे 22 में, 24 में हम सबको पता है महावीर स्वामी, ये 24 में और लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक है ना, ठीक है। और जो ऋषभदेव था उनका जन्म हुआ था अयोध्या के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कपल ब्यूरियल, कपल ब्यूरियल हड़प्पा के किस साइड में मिला है? हड़प्पा के बहुत सारे साइट है। एक साइट जहाँ पे आपको पता है एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एक वाटर म्यूजियम टाइप बनाया जा रहा है जिसका नाम है लोथल, ठीक है। यहीं पे मिला था कपल ब्यूरियल। लोथल आपको पता है एक डॉकयार्ड था, ठीक है। यहाँ पे कपल ब्यूरियल मिला है, ये आपको मिलेगा गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग किंग
खारवेल was associated with which of the following dynasty? एक चीज और यहाँ से ध्यान जो लोथल था ना वो भोगवा रिवर एक है उसके किनारे पे है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो तो हम सबको पता है, इंडस रिवर, ये रवि रिवर। अब बता सकते हैं छानूदारो किस रिवर के किनारे, ये भी इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। कलिंग किंग खारवेल was associated with which of the following dynasty? कलिंग का किंग खारवेल है, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? महामेघ वाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, महामेघ वाहन डायनेस्टी, ठीक है ना। और इसका डिक्लाइन हो गया आफ्टर कलिंगा वॉर। और किंग खारवेल तीसरे रूलर थे इस डायनेस्टी के। और ये सब मिलता कहाँ पे? ये एक इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में हमने खूब पढ़ा होगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो कि अब भुवनेश्वर के उदयगिरी हिल्स में मिलते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में। त्रिरत्ना का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म का जो त्रिरत्ना है उसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। बुद्ध, धम्म और संघ, इसको बोलते हैं थ्री ज्वेल्स। द बुद्धा, धम्मा मतलब उनकी टीचिंग, संघा मतलब जो कम्युनिटी जो फॉलो करती थी उनकी टीचिंग की, इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद उनका जन्म वाला, उनका इंटाइटलमेंट वाला पहला सरमन क्या बोलते थे, उनका महापरिनिर्वाणा, सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले 4 चीज़ बोले। सबसे पहले उनका नोबेल ट्रूथ पूछा जाए ना तो आप बताना कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है ना। उसके अलावा दुख ही दुख भरा है, ठीक। क्यों दुख है ये है लोग? क्योंकि लोगों का डिजायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी दुख कैसे कम होगा? डिजायर को कनकर करना पड़ेगा, या डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये होगा कैसे? 8 फोल्ड पाथ अपना के, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ, तो इतना तक ही है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ये कोर्स 30 जून पे कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म, मतलब ये जो वैलिडिटी है इस ऑफ़र की वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने बीपीएससी कोर्स 67 जो एग्ज़ाम हुआ था ना उससे लगभग 3 महीने पहले चलाया था, और 70 to 75% इसी कोर्स से आया। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं घटना चक्र पूरा और एनसीईआरटी पूरा, ठीक है। इस पे अभी आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ समय बाद मतलब मैं डेट डिसाइड करूँगा कुछ दिन बाद, जब घटना चक्र और एनसीईआरटी आप इस कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा और उसको अलग से परचेज करना पड़ सकता है। तो अगर अभी ज्वाइन करो तो एक फ़ायदा होगा कि ये वाला कोर्स और ये वाला कोर्स इसमें अभी मिल रहा है कि अगर बीपीएससी या किसी भी पीसीएस कोर्स का खोज खरीदो, यानी अभी पीसीएस में हम क्या क्या करें, जो बीपीएससी वाले में है, ठीक है, यूपी पीसीएस है और एचपीएससी है। बाकी कोई भी पीसीएस आप लोगे उसमें जीएस का पोर्शन वही है, जो स्टेट स्पेशल है वो अभी हम नहीं प्रोवाइड करें। स्टेट स्पेशल के लिए आपको अलग से करना होगा, बाकी आपका कंप्लीट इससे कवर हो जाएगा अगर ये वाला कोर्स लेते हो तो, ठीक। करेंट अफेयर्स सारा, जीएस सारा, सब कुछ कवर होना है यहीं पे, और बहुत कम कंटेंट में, ठीक है ना, कि हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत कम, ठीक है। तो अभी आप डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मैसेज करना है इस नंबर पे 9582062485, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।